गुरुजी एक सवाल है, जैसे 5 तारीख को गंगा स्नान है, तो उस पे सवाल ये है कि गंगा स्नान मतलब क्यों मनाई जाती है और उसका क्या फ़ायदा होता है? तो आप इस पे बताएँ गुरुजी। नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज गंगा स्नान है, उस पर बातचीत हो रही है, क्योंकि गंगा स्नान पर भी बहुत सारा आडंबर, बहुत सारा ढकोसला चलता है। लेकिन एक सतयुग टीवी ऐसा है जो हर चीज़ को, ढकोसले को समाप्त करता है, पाखंड को समाप्त करता है, क्योंकि ये रियलिटी है। इसलिए इसका नाम सतयुग रखा है, सतयुग टीवी, कि जो सत्य को परखता है और असत्य को छोड़ता है और असत्य चीज को हटा देता है। तो जो गंगा स्नान की बात है, ये तो आपने भी स्टोरी पढ़ी होगी। और असत्य को छोड़ता है और असत्य चीज को हटा देता है। तो जो गंगा स्नान की बात है, ये तो आपने भी स्टोरी पढ़ी होगी कि जब भागीरथ के 60,000 पुरखे जो मर गए थे, उनको मोक्ष नहीं मिला था और वो भटक रहे थे। आज भी भटके रहते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोचता। उनकी प्रॉपर्टी के बारे में सोचता, जो मर गए हैं, उनका पैसा कहाँ है, वो कैसे मिलेगा, ये सोचते हैं। मरने के बाद उनका उद्धार नहीं करना कोई सोचता। तो उन्होंने शिव की उपासना की थी और उन 60,000 अपने पुरखों को, पूर्वजों को पार करने के लिए गंगा को बुलाया था। और शिव की जटा से गंगा निकली थी। आज भी आपने फोटो देखा होगा तो शिव की जटा से गंगा निकलती है, फोटो में भी दिखाई है। तो वो गंगा क्या है? वो गंगा कुंडलनी है। अब जो पहले गंगा भागीरथ से बुलाई, उसने तपस्या की, आज इसके लिए तपस्या नहीं करता कोई। पहले तपस्या करते थे, गुरु नानक देव जी तपस्या कराते थे, शंकराचार्य कराते थे, विवेकानंद जी कराते थे, आपके जितने भी ऋषि मुनि आए, सब ये तपस्या करते थे। राजा जनक ने की, आज नहीं। आज सारे गुरु आशीर्वाद देते हैं, श्लोक सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। आत्म साक्षात्कार संसार में कोई नहीं देता। आत्म साक्षात्कार होता कुंडलनी का जागरण करना। तो जो भागीरथ थे, उनको 60,000 लोगों को, अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलानी थी, और वो बिना गंगा के नहीं मिलने वाले थे। इसलिए उन्होंने शिव की उपासना करके और मां पार्वती को प्रसन्न करके, और तब मां पार्वती ने गंगा जी को खुश किया, गणेश जी की उपासना की। तो उस भक्ति के कारण ये आज जो आप देख रहे गंगा चल रही है, ये है। अब इस युग में, क्योंकि कलयुग चल रहा है, अब इसमें गंगा स्नान बहुत सारे करते हैं लोग, बहुत सारे जाते हैं। लेकिन आपने देखा है कि जो गंगा स्नान करते हैं वो भी सुखी नहीं। उनमें से 3% या 2% को फायदा हो जाता है। 97 तो जैसे थे वैसे ही हैं। तंबाकू खाते तब भी ऐसे ही हैं, कावड़ लाते तब भी ऐसे ही हैं, और समोती मावस का स्नान करते हैं तब भी ऐसे ही हैं। कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि वो अब जो गंगा बह रही है उसकी बात नहीं कर रही है। आजकल की वर्तमान गंगा कुंडलनी है। अगर कुंडलनी शरीर से बाहर निकलती है और बहती है, तो फिर आपका घर ब्रज घाट है, आपका शरीर हरिद्वार है, हरि का द्वार, मिलने का द्वार। हरि कौन? शिव जी। द्वार सहस्त्रार, दशम द्वार। जब ये यहां आएगी तो आप किसी भी, जो आपके पूर्वज मर गए हैं और वो भटक रहे हैं, तो उनको भी आप मुक्ति दिला सकते हैं।
घर बैठ करके। और आपका अंगूठा ये बता देगा, ये भी बता देगा कि मुक्ति मिली या नहीं मिली, और आप उनको मुक्त कर सकते हैं, भूत योनि से बचा सकते हैं। लेकिन ये कार्य आपको, आपके परिवार को करना पड़ेगा। सतयुग टीवी गुरु बनाता है हर इंसान को, संसार का कोई इंसान गुरु नहीं बनाता। गुरु का मतलब है अपने गुण उसमें डालना। अपने गुण क्या है? कुंडलिनी मां के गुण। जो कुंडलिनी मां के गुण दूसरे में डाल दे और उसकी कुंडलिनी को जागरूक कर दे, तो वो ही सबसे महान गुरु है। वो गंगा स्नान, ये तो साल में एक बार आता गंगा स्नान, वो तो रोजा ही गंगा स्नान होता है। सुबह 4:30 बजे जैसे ही उठेंगे आप, तो तुरंत गंगा जी यहां से चालू हो जाएंगे अपने आप। और जो गंगा का पानी ठंडा होता है, सेम ठंडक वो आपको आपके तालू से महसूस होगी। फिर वो ठंडक हाथों से भी होगी, फिर वो ठंडक पैरों से भी होगी। समझ गए? तो ये अंदर की चीज है, बाहर का आडंबर नहीं है। तो गंगा स्नान करने से, अब गढ़ गंगा जाने से गाड़ी नहीं चलने वाली है भाई। कितना ही आप मेले लगा लीजिए, कितना ही जल चढ़ा दीजिए, कितना ही कुछ भी कर दीजिए, कुछ नहीं होगा। अब इस कलयुग से सतयुग के समय में गंगा आपके घर पे मिलेगी। आप चाहें तो रोजाना गंगा में स्नान करें, और आप चाहें तो 8 दिन में करें, और आप चाहें तो साल में करें, आप चाहें तो ना भी करें। वहां तो आप पानी में जाके डुबकी लगा ही लेंगे, यहां डुबकी नहीं लगेगी। यहां पहले क्या करना पड़ेगा? तपस्या, साधना, यम, नियम, आहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, तब गंगा जी चालू होगी। अगर पूरी तरीके से गंगा चलाते हैं कि 24 घंटे गंगा जी में स्नान करते हैं, तो तब 24 घंटे चलती है। जो शिव जी के जहां से जटा निकलती है, अब आपके सर से वो ही गंगा सेम हर इंसान को निकलती है। ये जो महाअवतार आया, इन्होंने ही काम किया है। और स्त्री का अवतार आया है। जो कलगी का अवतार है, वो स्त्री के रूप में आएगा, आ चुका है वो। अब निराकार में कुंडलनी जो है, रूहानी जो है, वो कार्य करेगी। अच्छा आदमियों को सुरक्षित रखेगी। अगर उसकी इज्जत नहीं करेगा गंगा जी की, अपनी की, तो वो डुबो देगी। कहां? दुनिया के आडंबर में। और पता नहीं लगेगा कि ये क्या हो गया। तो गंगा स्नान का मतलब होता था कि गंगा के किनारे जो सदगुरु लोग होते थे, वो वहां बैठते थे, महफिल बैठाते थे, रात को भजन कीर्तन करते थे। सुबह 4 बजे उनको आत्म साक्षात्कार दिया जाता था, और फिर वो गंगा स्नान कराते थे कि अब तुम अधिकारी हो। गंगा स्नान करने का इस दुनिया में कोई अधिकारी नहीं है। जो इंसान आत्मा की अनुभूति कर ली है, वो ही गंगा में स्नान का अधिकारी है। बाकी वहां का जल बख्शेगा नहीं आपको, वो कुंडलिनी का जल है। अब उसमें नहाने से राक्षस लोगों को परेशानी होगी, भ्रष्टाचार लोगों को परेशानी होगी। जो संत होगा उसको फायदा होगा। तो इसलिए ये जो कार्य चल रहा है, ये युगों से चलता आया है, हजारों साल से चल रहा है। और अब जो कुंडलिनी का जजमेंट होगा, ये गंगा मैया ही करेगी आपकी। या तो डुबोएगी और ये आपको चमकाएगी। आज कोई इंसान ही नहीं कहता मैं सुखी हूं, ना पैसे वाला, ना कार वाला,
ना भगवान वाला, जो भगवान के मंदिर जाता है वो भी कहता है मैं सुखी नहीं हूँ। तो सुख गया कहाँ? क्योंकि हमने अपने अंदर खोजा ही नहीं। अगर हम अपने अंदर खोजें तो हमें सुख मिलेगा। हम खोज रहे हैं कपड़े में, हम सोच रहे हैं पिक्चर में, हम सोच रहे हैं पैसे से सुख मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। कैसे मिलेगा? मतलब ही नहीं उठता। जो सुख आपको आत्मा से मिलेगा, कुंडली से मिलेगा, वो दुनिया में कोई नहीं दे पाएगा, करोड़ों रुपए से भी नहीं मिलेगा। आपने सुना कि एक दोहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आपन भूखा ना रहूं न योगी भूखा जाए। जो सच्चा गुरु होता है उसकी सोच हो जाती है। एक बार हम आ रहे थे गंगा से, तो एक बुजुर्ग थे काफ़ी, तो वो इस दोहा जो अभी हमने सुनाया है ये वहाँ प्रैक्टिकल होता था। एक अच्छे सहयोगी के साथ भी ये प्रैक्टिकल है। दुनिया का कोई भी है, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो, जो शुद्ध है, और जो सहयोग करता है शुद्ध नहीं है, वो बेकार है, उसका जीवन ही बेकार है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो एक फकीर था, तो वहाँ मिला हमें। एक दुकान थी, रेस्टोरेंट था, उस पर हमने चाय पी रहे थे। हमने कहा भी ये फकीर आया, इसको भी दे दो। उन्होंने कहा ये पिएंगे नहीं। मैं क्यों? कि नहीं वो पिएंगे नहीं, वो पैसे दे के पिए। अरे मैंने कहा देव तो सही आप। तो जैसे उसने उसको चाय का कप दिया तो छोड़ के चला गया। मैंने पूछा ये तुमको देखो पी नहीं ना? तो हमें चस्का लग गया। हालांकि हम जल्दी में थे, लेकिन जब हमें चस्का लग जाता है ना किसी चीज़ को खोजने का, तो फिर हमें टाइम नहीं होता, हम बल लग जाते हैं। फिर आगे चाहे कुछ हो पीछे कुछ हो। तो हम थोड़ा वेट करके चाय पी के उस फकीर के पास गए। वो दूर जाके बैठ गए, कच्चे चबूतरे पे, मट्टी का था। और हम उससे बात करने लगे कि बाबा आप ऐसा क्यों करते हैं, चाय क्यों नहीं पी, ये नहीं पिया। कुछ से 3-4 मिनट हुई होंगी, इतने ही उस पर जो चीज़ थी, एक फकीर था पहला, वो आ गया और वो कहने लगा कि आपको पता है मेरी भक्ति खंडित हुई थी पहले? मका नहीं, कि मैं अब इस पर भक्ति कर रहा हूँ। तो जैसा आदमी नेचर का होता है ना, वैसा ही उसके साथ मरी हुई चीजें जुड़ती चली जाती है। जैसी उसकी सोच होगी वैसे ही रास्ते में बहुत कुछ मिलता है। लेकिन ये जो ब्रह्म शक्ति है, इससे सब चीज हटती है दूर। बाकी पैसे वाले से के भी चिपकती है, वासना वाले से चिपकती है, अहम और अहंकार वाले से भी चिपकती हैं चीजें। ये सब मरी हुई चीजें जो हैं आज घरों में भी पहुंच रही हैं और शरीर को भी परेशान कर रही हैं। तो वो फकीर बोलने लगा कि मैं तो इस पर रहता हूं और भक्ति करता हूं। मगर जी चाय नहीं पी? के नहीं, मैं सुबह 1 रुपया मांगता हूं। 1 रुपया, मैं 2 रुपया नहीं लेता किसी से, 1 रुपया लेता हूं। और जब मेरे चाय के 1 कप चाय और 1 टाइम का खाना पूरा हो जाता है तो फिर मैं पैसा मांगना बंद कर देता हूं। मत क्यों? ये आपने सुना है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आपन भूखा ना रहूं ना योगी भूखा जाए। तब संतुलन आएगा आदमी के अंदर। अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चीज है, ज्यादा है, तो कितना ही हम ध्यान कर लें, संतुलन नहीं आएगा। वो चीज आपसे हटेगी। चाहे आप पर परेशानी हो, कोर्ट केस हो, घर के आफत करें, दुनिया सताए, जब तक वो बैलेंस होगा ही नहीं, जब तक वो चीज आपके दिल से नहीं हट जाएगी। तो आज मजबूरी में आदमी त्याग कर रहा है। या तो उनका घर का जोर होगा, समाज का जोर हो, तब जाके वो किसी चीज को दुखी होकर छोड़ रहा है, सुखी होकर नहीं छोड़ रहा। तो उस सन्यासी ने कहा कि मैं अब वो 1 रुपये से ज़्यादा नहीं लेता हूँ, और जब मेरा 20 रुपये हो जाते हैं तो मैं बस खाना खाता हूँ 1 टाइम। ये 15-18 साल की बात हो गई। और
1 रुपया लेता हूं, उससे ज्यादा 2 रुपये किसी से नहीं मांगता। तो ये चीज जो है अंतर की है, इसको बोलते हैं तपस्या, त्याग, वासनाओं से परे। आजकल तो एक किताब ऐसी चली है, उसके ओशो की, के लोगों ने फैमिली बर्बाद कर दी है। जो स्त्री पढ़ती है उसका आदमी हाथ से गायब हो जाता है, जो आदमी पढ़ता है उसकी स्त्री गायब हो जाती है, पति पत्नी के रिश्ते गायब। बहुत सारे ऐसा काम कर रहे हैं। कई जगह तो हमने सुना कि वो कहते हैं कि जी आप अपनी पत्नी को बहन कहो, बहन बनाओ। बताओ कितना महापाप है। ऐसे लोगों को अक्सर पत्री बनती है, जो प्रकृति के खिलाफ काम है। भगवान ने पति पत्नी का बनाया, क्यों बनाया जोड़ा? कोई तो कारण होगा। भाई बहन का बनाया, कोई तो कारण होगा। उसने जो सृष्टि बनाई है वो एंजॉय के लिए बनाई थी, आनंद के लिए बनाई थी, मस्ती में रहना आप जाके वहां, लेकिन धर्म पर रहना, ईमान पे। पत्नी को ही पत्नी समझना है, दूसरी औरत को नहीं। जो बहन आपको भाई कहे और शुद्ध दृष्टि रखे, उसी को बहन रखना, सबको नहीं। कोई अधर्मी है वो बहन नहीं है। फिर जो लालची है, भाई के बारे में बस ये सोचती है मुझे पैसा मिल जाए, प्यार की बात नहीं। तो ये गंगा स्नान जो है ये आपके अंदर धर्म खड़ा करता है, वासनाओं को समाप्त करता है। आपने सुना होगा गीता में, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूल मन मंत्र आयतु परमोक्ष धर्म तत् योगेन आत्मदर्शन। जब आप धर्मार्थ काम, धर्म से, अर्थ से और काम वासनाओं से ऊपर उठ जाते हैं, तभी आपका शरीर आरोग्य होता है, निरोगा हो जाता है। और उसके बाद आपको प्रोक्ष ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान। उससे आप अच्छी बुरी चीज को पहचानते हैं, अच्छे बुरे आदमी को पहचानते हैं, अच्छे बुरे मंदिर को पहचानते हैं, मस्जिद को पहचानते, सब चीज आपसे पहचानते हैं। तो गंगा स्नान जो है ये अंदर का स्नान करना चाहिए आपको। 4 दिन नहाना है, क्या फर्क पड़ता है? ये स्नान अगर रोजाना हो रहा है गंगा जी में, तो आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी बॉडी बिल्कुल चुस्त रहेगी, सुस्त नहीं होगी। जिसको ये चालू नहीं होगा भविष्य में, जो अंदर की गंगा अगर वो चालू नहीं हुई, तो ऐसे लोग ही तबाही में पता नहीं लगेगा क्या हो गया। और आप देख रहे हैं कि मंदिरों में भी तूफान मच रहा है। आप किसी रिलीजन में चाहिए, सब जगह तूफान मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि अब कुंडलनी बाहर निकल के पूरे समाज, पूरे वातावरण को शुद्ध करती है। जहां ये है वहां ऑक्सीजन ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम। और जहां ये नहीं होगी गंगा, वहां दुनिया भर की आफत। यही बारिश करती है। अगर ये चालू है गंगा, निकल रही है यहां से, तो ये बारिश भी करती है, मौसम को बदलती है। तो अंदर की चीज है। तो गंगा स्नान पर अगर वहां के बड़े माइक मिल जाते हैं तो लोगों को केवल आत्म साक्षात्कार दे सकता है। एक ही इंसान 1 लाख को दे सकता है, 1 करोड़ को दे सकता है, क्योंकि आदिशक्ति ने उसको स्वीकारा है और उसने आदिशक्ति को भी स्वीकार किया। इसलिए तो आज जो गंगा का पर्व है, इसमें आपको चिंतन करना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए कि मैं आत्म साक्षात्कारी हूँ या नहीं हूँ, मुझे गंगा जी मिलेगी या नहीं मिलेगी, गंगा स्नान कब होगा या नहीं होगा। अब ये पहले गंगा वहाँ आई थी हरिद्वार, अब गंगा आपके घर में आ रही है। बस उसे परख लो, जान लो। और पिछले युगों से आई हुई है आपके साथ, लेकिन अभी उसका निकलने का मुंह खोलना है, जहाँ से वो निकल जाए। वो सहस्त्रार मुंह है, ये यहाँ से निकलेगी। जब ये निकलेगी तो यहाँ ठंडक रहेगी और आपके सारे काम
जितने भी हैं परिपूर्ण होंगे और आप एक महान गुरु के रूप में संसार में पहचाने जाएंगे। चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे झोपड़ी में रहते हैं, चाहे धर्मशाला में रहते हैं, चाहे घर में रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम आज गंगा स्नान पे सभी को शुभकामनाएं देते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी गंगा में स्नान करे उनकी कुंडली माँ जागृत हो जाए। तो इसके लिए 2 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे और पूरे हृदय से मांगेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, हमने जाना है कि आप संसार में इस धरती पर अवतार के रूप में आ चुके हैं, हमारे साथ जन्मों से आत्मा के रूप में हैं। आज जो हमें आशीर्वाद मिला है उसके लिए हृदय से आभार। पूरे विश्व के जितने भी चरित्रवान लोग हैं माँ, वो सब हम दिल से मांग रहे हैं कि अब हर चीज से कुंडली का जागरण हो। जो गंगा में नहाए उसका जागरण हो, जो स्वयंभू पे जाए उसकी कुंडली माँ जागरण हो जाए, बच्चे स्कूल में जाएं तो वहाँ जागृति हो और कुंडली माँ के द्वारा गंगा रोम रोम से बहे और दुनिया समझे कि अब गंगा स्नान हरिद्वार नहीं होगा, अब घर पर होगा। तो ये पूरे हृदय से मांगे कि माँ हमें संपूर्ण आशीर्वाद दो और पूरी दुनिया में जितने भी जन्मों से खोज रहे हैं उन सबको आशीर्वादित करो कुंडली माँ के द्वारा। हम सब के आपके अधीन रहें और हम स्वयं के गुरु बने और दुनिया को गुरु बनने का जो आपने हमें आशीर्वाद दिया वही हम दुनिया को दें। आप सभी को गंगा स्नान की हमारी शुभकामनाएं। सत्युग टीवी सभी को सम्मानित करता है।